इसलिए इस जीवन की डोर को परमात्मा के चरणों में सौंप दो, फिर कभी किसी की बिगड़ नहीं सकती। राम को राम। युद्ध हुआ और आखिरी में संख्या वाला हार गया और शंख वाला जीत गया। दुर्योधन अकेला पड़ा है और उसी समय अश्वत्थामा पहुंच गया, द्रोणाचार्य का बेटा। बोले क्यों दुर्योधन, मरने का कष्ट हो रहा है? दुर्योधन बोलो नहीं, मरने की कोई तकलीफ नहीं है हमें। बोले फिर उदास काहे हो? दुर्योधन बोलो हम ऐसे उदास हैं कि हमारे 100 भज जाते, हम 99 मर गए, हम मरने वाले हैं और पांडव 5, उनमें से एक नहीं मरो। अगर एक ही मर जातो तो हम सुख से मर जाते। जो आज दुष्ट आदमी सही होते, जिंदगी भर उन्हें दुष्टता करी और मरत मरत फिर भी वो दुष्टता के काम करके जा रहा। कौन को स्वभाव होते रे। अभी तो हर गांव में एक आदेश हो रहे थे कि पूरे गांव को पी रहा था, वो सुख से रहने नहीं दे, वो की रोटी नहीं बचे तो गांव में तना प्रेम से बढ़ जाए तो वो की नींद उड़ जात के बताओ ये गांव में सब प्रेम से रहने लगे। अब इनको लड़ाए कैसे? एक गांव में हते गड़बड़ानंद, उनको एक ही काम हतो कि वे गांव को सुख से नहीं देख सकते। पूरे गांव के थर थर कपड़ते उनको देख के एक आदमी के लड़का की मुश्किल से तो पक्की भाई शादी होने रही थी, मनो बाप आया यार, लड़का देखने बारे आ रहे थे। अब वो रात भर से टेंशन बन गई कि ये सुने हुए कि जवाई के लड़का बारे आवे और जवाई के गड़बड़ानंद ने कर पारे। इरे तुक भी ऐसी बनी कि जवाई के लड़का बारों की जीप रुकी और सामने वो चलो आ रहा हो। मोड़ा के बाप को पसीना आ गया तो बिगड़ गई जो न हुआ दे। सो जल्दी मोड़ा को 500 को दाओ कि जी ले जा। दाऊ आ रहा है सो पांव पर लियो कौ मान जाए 500 में। तो कैसी बनी के रिश्तेदार उतरे गाड़ी में, सो बगल में वो खड़ो होगा, लड़का गाओ 500 रुपया दे और उसके पांव पर ही पता है वो का कहने लगो, कह लो काय बेटा अब मिर्गी को रोग ठीक होगा। अब बताओ आपको रिश्तेदारी करे होगे कछु को स्वभाव रहते रे इरे वो मार गाओ को हतो ने गांव भर के जुड़े वो ये टेंशन में मर गाओ बूढ़ो होगा तो कि अब हम मर गए हैं तो गांव के सुखी हो जाए, हम मर जाए सो गांव के सुखी हो जाए, हम मर जाए सो गांव के सुखी हो जाए। अरे वो तो मरा ही गांव भर के जुड़े पूरी भड़री के इते हो सकत के सो एक आदमी होए कोनो गांव नहीं है गांव के बैठे हो दद्दा ये गांव में भी हुज्जे, हर गांव में एक आध है वो तो रक्त बीज कहीं पैदा होते कोनो गांव बचा ही नहीं जाओ इन खलों के मारे पूरे गांव को मचा रहे थे। गांव भर के जुड़े इन्होंने मरबे के पहले चिट्ठी लिख लाई थी और चिट्ठी में लिखो अब गांव भर जुड़ेगा तो बोले समस्त ग्रामवासी भड़री हम सबके चरणों में अपनों सिर रख कर प्रणाम कर रहे हैं। हमने पूरी जिंदगी गांव को परेशान करो, हमें पता है हमने को अच्छो नहीं देखो जिंदगी में। अब हमारी आत्मा तरह है पर तुम गांव के लोग बहुत अच्छे हो भड़री वाले, सो हमें माफ कर दियो। जब तुम गांव भर के माफ कर दे हो तो हमारी आत्मा तर जाए, और अगर गांव भर ने हमें माफ कर दो हुए तो हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दियो। सियाने सियाने बोले आगे पढ़ो रे वो में लिखो तो कि हमारे पेट में खूंटा ठोक के अर्थी पे न ले गए चुमर घटा
हमारे पांव में रस्सी बांध के और पूरे गांव में घर घर दरवाजे से खचूरत जलाए। लड़का बोले का करना, अब सियाने बोले जा बड़ी बात थोड़ी आए, ले आओ एक खूंटा सो ठोक दे मारा गाँव है, बांधो रस्सी। ओके पांव में रस्सी बांधी रे, आधा गांव में तो खेचा ही पाए, जो नो पुलिस आ गई, पूरे गांव को उठा ले गई। 50 साल गांव भर ने पेश करी, मानो ने जीगा तमें तो पीरो, पर मरे ने भी पूरे गांव को लिखा गया। ऐसा ही आज दुर्योधन जिंदगी भर इसने सबको परेशान किया और आखिरी में अश्वत्थामा से बोला कि अश्वत्थामा, अगर मेरे मरने के पहले एक भी पांडव की गर्दन काट लाए तो मैं मरने के बाद तुम्हारा ऋणी रहूंगा। रही बात सेनापति की, दुर्योधन ने अपने खून से तिलक कर दिया। पर जाको राखे साईं